नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम लड़ाई की, 1671 का साराघाट युद्ध। बिल्कुल, एक ऐसी लड़ाई जिसने असम के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। हमारे पास साराघाट का युद्ध, अहोम विजय गाथा से कुछ अंश हैं, तो आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ, ये लड़ाई ब्रह्मपुत्रा नदी पर लड़ी गई थी। और सोचिए, इसमें अहोम साम्राज्य ने जो संख्या में कम थे, उन्होंने शक्तिशाली मुगल सेना को हराया। एक निर्णायक जीत थी वो। और इस जीत का सेहरा बनता है अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन केसर। कमाल की रणनीति और बहादुरी। उनकी भूमिका तो अहम थी ही। तो चलिए इस ऐतिहासिक टकराव को और इसके महत्व को थोड़ा और समझते हैं। जरूर, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ, मतलब ये लड़ाई हुई क्यों? देखिए, अहोम साम्राज्य असम में कोई नया नहीं था। लगभग 600 साल है ना, 1228 से 1826 तक। काफी लंबा समय। हाँ, और दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब की नज़र असम पर थी। वो उसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। तो ये टकराव तो होना ही था। बिल्कुल। 1615 से ही छोटी-मोटी झड़पें चल रही थीं। फिर 1662 में मीर जुमला, मुगल जनरल, उसने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था। अच्छा, लेकिन वो कब्जा टिका नहीं शायद। नहीं, अहोमों ने हिम्मत नहीं हारी और गुवाहाटी वापस ले लिया। और बस इसी का बदला लेने और अहोमों को सबक सिखाने के लिए 1671 में औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी फौज भेजी। राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में, सही, भारी भरकम सेना और नौसेना भी थी शायद। हाँ, पूरी तैयारी के साथ। मकसद साफ था, गुवाहाटी पर फिर से कब्जा और अहोमों का हमेशा के लिए खात्मा। दूसरी तरफ थे लाचित बुरफुकन, सेना छोटी, संसाधन कम। लेकिन उनके पास दो बड़ी चीजें थीं। एक तो अपने इलाके की जबरदस्त जानकारी और दूसरा हार ना मानने वाला जज्बा। और लड़ाई की जगह सराघाट, वो भी तो काफी सोच समझकर चुनी गई होगी। बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र का वो हिस्सा जहां नदी संकरी हो जाती है। मतलब नदी युद्ध और घात लगाकर हमला करने के लिए एकदम सही। तो अहोमों ने सीधे सीधे टक्कर नहीं ली। नहीं, उन्होंने गुरिल्ला रणनीति अपनाई। अचानक हमला करो, नुकसान पहुंचाओ और गायब हो जाओ। नदी की नाकेबंदी कर दी। हाँ, मैंने सुना है कुछ कमाल की तरकीबें भी थीं, जैसे पानी के नीचे रेत के टीले बना देना। हाँ, ताकि मुगलों के बड़े जहाज फंस जाएं। नावें छिपा रखी थीं, बचाव के लिए नहरें खोदी। बेसिकली उन्होंने मुगलों की बड़ी सेना का जो फायदा था उसे कम कर दिया। अपनी जमीन का फायदा उठाया। बिल्कुल। लेकिन एक और बात है जो इस लड़ाई को और भी खास बनाती है। वो क्या? वो है लाचित बोरफुकन का अपना नेतृत्व। कहते हैं कि जब आखिरी हमला होना था, उस वक्त वो खुद बहुत बीमार थे। सच में? इतने बीमार कि उठना मुश्किल हो? हाँ, काफी गंभीर रूप से बीमार। लेकिन इसके बावजूद वो खुद नाव पर सवार हुए और अपनी सेना के आगे आ गए। अरे बाप रे। जरा सोचिए, सैनिकों ने जब अपने सेनापति को इस हालत में लड़ने आते देखा होगा, उनका जोश कितना बढ़ गया होगा। जाहिर सी बात है, इसका तो बहुत बड़ा असर हुआ होगा। बहुत ज्यादा। अहोम सैनिक दोगुनी हिम्मत से लड़े। मुगल जहाजों में आग लगा दी, उनके खाने पीने के रास्ते काट दिए। और वो छोटी फुर्तीली नावें काम आई होंगी। बिल्कुल, उनसे तेजी से हमला करते थे। मुगल सेना को इस तरह की लड़ाई का अंदाजा ही नहीं था। वो तो मैदानी जंग के आदी थे। तो नतीजा? नतीजा ये कि मुगल सेना बुरी तरह हारी और उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये तो अहोम साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब ऐतिहासिक जीत थी। हाँ, इसके बाद असम में मुगल विस्तार एक तरह से रुक ही गया। और लाचित बोरफुकन तो हीरो बन गए। असम या गौरव और हिम्मत की मिसाल। उनका दर्जा असम में बहुत ऊंचा है। जैसे बाकी भारत में हम शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप को देखते हैं, वैसा ही सम्मान लाचित बोरफुकन का है। ये लड़ाई दिखाती है कि कैसे छोटी ताकतें भी सही रणनीति और जज्बे से बड़ी सल्तनतों को रोक सकती हैं। बिल्कुल, अपनी जमीन की जानकारी, एकता और नेतृत्व, ये सब मिलकर काम आया। शायद इसीलिए 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। न सिर्फ असम में, बल्कि सुना है मिलिट्री अकादमियों में भी। हाँ, मनाया जाता है। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि राष्ट्रीय इतिहास में, मतलब जो हम स्कूलों कॉलेजों में ज़्यादा पढ़ते हैं, उसमें अहोमों के इस प्रतिरोध या लाचित बोरफुकन की कहानी को उतनी जगह क्यों नहीं मिली। ये बात तो है। शायद इतिहास लेखन ज्यादा दिल्ली केंद्रित रहा। हाँ, मुगल काल और उसके बाद के औपनिवेशिक दौर में जो इतिहास लिखा गया, उसमें क्षेत्रीय ताकतों की कहानियां कई बार दब गईं। तो कुल मिलाकर साराघाट की लड़ाई सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी। ये चालाक रणनीति, भूगोल की समझ और एक असाधारण लीडरशिप का किस्सा है। सही कहा।
लाचित बोरफुकन का साहस और अहोमों का ये सफल प्रतिरोध इतिहास का एक महत्वपूर्ण पन्ना है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? बिल्कुल, कि भारत के अलग अलग हिस्सों में ऐसी और कितनी जीत की कहानियां, प्रतिरोध के किस्से होंगे जो मुख्य धारा की चर्चा से बाहर है। हाँ, और अगर हम उन्हें जानें तो हमारे अपने अतीत की समझ कितनी बदल सकती है, कितनी और गहरी हो सकती है।